तेजी से अपने साथियों के पास गुफा में गया और उन्हें बताया कि उनके साथ क्या हुआ है, और ये है कि वे गुफा में 300 साल से ज्यादा तक सोते रहे। बहुत पुराने जमाने की बात है, एक जालिम राजा था जो मूर्तियों की पूजा करता था और अपनी कौम को भी मूर्ति पूजा का हुक्म देता था। जो भी नबी ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पर होता उसे कत्ल कर देता था। उसी शहर में कुछ ईमान वाले नौजवान रहते थे। वे इकट्ठा होकर अल्लाह से दुआ करते और उससे फरियाद करते कि वह उन्हें इस फितने से बचा ले और उनके दीन की हिफाजत करे। राजा के लोगों ने उन्हें अल्लाह की इबादत करते देख लिया। जब नौजवानों को इसका पता चला तो वे सब शहर से भागकर पहाड़ों की तरफ चले गए और एक अजीब सी गुफा में दाखिल हो गए ताकि जालिम राजा से बच सकें और अपने दीन को बचा सकें। वह गुफा में बैठकर इबादत करने लगे। वे अल्लाह की इबादत और दुआ करते रहे। तब अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उन पर गहरी नींद की एक बड़ी मौजिजा चमत्कार उतार दी। वे गुफा में 309 साल तक सोते रहे। अल्लाह के हुक्म से सूरज उगते वक्त दाईं तरफ से आता और ढलते वक्त बाईं तरफ से गुजर जाता ताकि सूरज की तेज किरणें उन्हें नुकसान न पहुंचाए। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो गुफा के दरवाजे पर पहरा दे रहा था। अल्लाह ने उसके कानों पर भी गहरी नींद डाल दी तो वह भी उनके साथ सो गया। अगर कोई उन्हें देखता तो उन पर डर और रौब छा जाता। साल बीतते गए और फिर एक दिन गुफा वाले जाग गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और पूछा, हम इस गुफा में कितने समय रहे? उनमें से एक ने कहा, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हम कितनी देर रहे। फिर उनमें से एक आदमी खाना खरीदने के लिए शहर गया, लेकिन उस शहर पर 3 सदियां गुजर चुकी थी। उस दौर के लोग गुफा वालों की कहानी जानते थे जो तख्तियों पर लिखी हुई थी। उस नौजवान ने एक व्यापारी से खाना खरीदा और उसे एक बहुत पुराना सिक्का दिया। व्यापारी उस सिक्के को देखकर हैरान रह गया क्योंकि वह उस जमाने के सिक्कों से बिल्कुल अलग था। व्यापारी ने पहरेदारों को खबर दी। वे उसे राजा के पास ले गए। जब राजा ने सिक्का देखा तो वह भी हैरान रह गया क्योंकि उस पर उस राजा की तस्वीर थी जो 300 साल पहले उस शहर पर हुकूमत करता था। तब उस ईमान वाले नौजवान ने राजा को पूरी कहानी सुना दी। राजा ने उसे बताया कि अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली थी और जालिम राजा को उसकी फौज समेत तबाह कर दिया था। नौजवान यह सुनकर बहुत हैरान हुआ। वह दौड़ता हुआ वापस गुफा में गया और अपने साथियों को बताया कि वे गुफा में 3 सदियों तक सोते रहे। इसके बाद राजा ने शहर के सभी लोगों को इकट्ठा किया ताकि वे इस मोजिजे को देख सकें। जब राजा और लोग गुफा पर पहुंचे तो सब हैरान रह गए। असहाब कहफ सब के सब वफात पा चुके थे। राजा सोच में पड़ गया कि उनका मकाम कैसे ऊंचा किया जाए। आखिरकार लोगों ने सलाह दी कि इस जगह पर एक मस्जिद बनाई जाए। अल्लाह ताला ने असहाब कहफ की इस कहानी को कयामत तक के लिए जिंदा कर दिया। या अल्लाह, कमेंट में लिखो सुभान अल्लाहिल अजीम ताकि कयामत के दिन यह तुम्हारे हक में गवाही दे।